हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग एंड एसएससी की इस क्रैश कोर्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क के बारे में। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 13 जुलाई से ही हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर ये एसएससी की क्रैश कोर्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जहां पर हम एक एक करके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने कोई वीडियो मिस कर दिया तो उसे जरूर देख लें और स्टार्ट करते हैं अब इस टॉपिक के डिस्कशन को। बट आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा भी आपको करंट अफेयर्स का एनालिसिस भी डेली बेसिस पर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए, तो थोड़ा सा देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क फ्रॉम डेज, यानी अगर आपको देखिए फॉर एग्जांपल आपको ये गिवन है कि इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एन डेज। ठीक है, आपको ये पता है कोई पर्सन अगर किसी काम को करने में एन डेज का टाइम लेता है तो उसका एक दिन का काम कितना है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल आप अगर किसी काम को करने में 10 दिन लेते हैं तो आप एक दिन में कितना काम करते हैं। अगर आपको ये निकालना है देन इज वन डे वर्क क्या हो जाएगा, सिंपली आप क्या करेंगे, इस एन का रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी 1/n। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर आप किसी काम को करने में 10 दिनों का टाइम लेते हैं तो आप एक दिन में कितना काम करते होंगे, 1/10 पोर्शन। ठीक है ना। देखिए, आप हमेशा मान के चले कि टाइम एंड वर्क में हम जो है काम को यूनिफॉर्मली मान के चलते हैं, यानी अगर आप किसी काम को करने में 10 दिन ले रहे हैं तो आप हर रोज जो है इक्वल काम करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी दिन ज्यादा किया किसी दिन कम, क्योंकि यहाँ पे हम काम को यूनिफॉर्म मान के चलते हैं। क्लियर है ना। तो अगर आप किसी काम को करने में 10 दिन ले रहे हैं तो आप मान के चलें कि आपके एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 1/10। तो वैसे यहाँ पे कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एन डेज, उसे अगर एन डेज का टाइम लगता है किसी काम को करने में तो एक दिन में वो कितना पोर्शन वर्क कंप्लीट करता होगा, सिंपली इसका रेसिप्रोकल यानी 1/n पोर्शन। सिमिलरली अगर आपको इसका रिवर्स निकालना है, पहले हमने क्या किया, हमें टोटल ये पता था कि वर्क करने में कितना दिन लग रहा है और वहां से हमने एक दिन का निकाल लिया। ठीक है, वर्क फ्रॉम डेज। अब बिल्कुल इसका यानी रिवर्स, यानी अगर आपको ये पता हो कि एक दिन में वो कितना काम करता है तो ओवरऑल उसे कितना टाइम लगेगा उस काम को करने में। ठीक है ना। इफ एज वन डे वर्क इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, अगर वो एक दिन में 1/n पोर्शन कंप्लीट करता है काम तो देन ए कैन फिनिश द वर्क इन, तो यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल पहले की तरह इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी n डेज। ठीक है, यानी अगर मैं कहूं आप एक दिन में 1/5 पोर्शन वर्क कंप्लीट करते हैं तो पूरा काम करने में आपको कितना टाइम लगेगा, तो इसका रिवर्स यानी 5 दिन। ठीक है ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके अलावा रेशो का एक देखिए कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे समझ ले। अगर आपको देखिए एफिशिएंसी गिवन हो किसी पर्सन की कि इफ ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। अब देखिए थ्राइस एज गुड का मतलब क्या है कि जितना काम बी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में करता है उससे 3 गुना ए परफॉर्म करता है। ठीक है ना, ये आप समझ लीजिए कि एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि अगर एक गिवन पर्टिकुलर टाइम में बी जितना काम कर रहा है उससे 3 गुना काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। यानी इफ ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, देन अगर बात करें रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी तो सिंपली देखिए ऑब्वियस सी बात है, ए जो है वो 3 टाइम्स ज्यादा काम कर रहा है तो 3:1। ठीक है, और टाइम टेकन की अगर बात करें कि रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिनिश द वर्क, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है जो जितनी तेजी से काम परफॉर्म करता है उसे उतना ही कम टाइम लगेगा उस काम को करने में। फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना है, सेम असाइनमेंट 2 पर्संस कंप्लीट कर रहे हैं, अगर किसी की स्पीड ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसे कम टाइम लगेगा, और वर्क डन और टाइम टेकन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना, आप जितनी तेजी से काम परफॉर्म करेंगे उतना ही जल्दी जो है आपका काम खत्म होगा। तो अगर रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी 3:1 है तो टाइम टेकन का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स यानी 1:3, क्योंकि वर्क डन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम टेकन के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले पता होना चाहिए। देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, बस बेसिक का कि अगर आपको ये पता हो कि टोटल वर्क अगर आप किसी काम को करने में n डेज का ले रहे हैं तो एक दिन में आपकी एफिशिएंसी कितनी होगी, या एक दिन में आप कितना वर्क परफॉर्म करेंगे, तो उसका रेसिप्रोकल। वैसे अगर आपको एक दिन का पता हो और अगर आपको टोटल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और एफिशिएंसी का मैंने आपको आखिरी में बताया। ठीक है, अब इस पर देखिए बेस में आपके साथ कुछ 2 क्वेश्चन अभी सोल्व करूंगा, आपको खुद से सोल्व करना है, क्वेश्चन को नोट डाउन करके ट्राई करना है एटलीस्ट। ठीक है, अब जैसे ये है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा कि ए कैन ले रेलवे ट्रैक्स बिटवीन 2 गिवन स्टेशंस इन 16 डेज। ठीक है, ए जो है रेलवे ट्रैक को बिछाने में कितने दिनों का टाइम लेता है, 16 दिनों का, जबकि बी उसी काम को करने में यानी किन्हीं 2 गिवन स्टेशंस के बीच में रेलवे ट्रैक को बिछाने में कितना टाइम लेता है, 12 दिन।
तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है, हम यहाँ से एक चीज तो एज्यूम कर सकते हैं कि बी की जो काम करने की स्पीड है वो ए से ज्यादा है, तभी तो देखिए वो वही काम को करने में 12 दिन ले रहा है, जबकि ए को उस काम को करने में 16 दिन लग रहे हैं, यानी किन्हीं दो स्टेशन के बीच में रेलवे ट्रैक को बिछाने में ए को 16 दिन, जबकि बी को उसी काम को करने में लग रहे हैं 12 दिन। अगर आगे कहा गया कि विद द हेल्प ऑफ सी, अगर इस सी की भी हेल्प लेते हैं, मतलब ए बी और सी अगर तीनों मिलकर इस काम को करें इन दो स्टेशन में के बीच में रेलवे ट्रैक को बिछाने का, तो दे डिड द जॉब इन 4 डेज ओनली, उन्हें सिर्फ 4 दिन लगेंगे अगर ये तीनों मिलके इस काम को करें। तो देखिए हमें ए का पता है इंडिविजुअली एक दिन में ये कितना काम परफॉर्म करता है, बी का भी पता है क्योंकि ओवरऑल 12 दिन का टाइम लगता है बी का, तो एक दिन की हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, और ओवरऑल हमें ए प्लस बी प्लस सी का गिवन है 4 दिनों में इस काम को खत्म कर लेते हैं। हमसे क्या पूछा गया है कि देन सी अलोन कैन डू द जॉब इन, यानी अगर सी इस काम को अकेला करे, क्योंकि देखिए मैं ए का तो इंडिविजुअली गिवन है 16 दिन, बी का इंडिविजुअली गिवन है 12 दिन, जबकि सी का हमें इंडिविजुअली नहीं गिवन, ये गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी को कितना टाइम लग रहा है 4 दिनों का। तो सी अलोन अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए अगर बात करें ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन के काम की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 1/4, ठीक है। अगर a प्लस बी प्लस सी को कंबाइंड लग रहे हैं 4 दिन, तो एक दिन में कितना काम परफॉर्म करेंगे, मैंने आपको पहले बताया पिछली स्लाइड में, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी 1/4 पोर्शन। हमें यहाँ पे देखिए एज का भी 1 डे वर्क पता है, एज 1 डे वर्क कितना है 1/16, ठीक है। सिमिलरली बीस के अगर 1 डे वर्क की बात करें तो देखिए ये भी हम रेसिप्रोकल करके निकाल लेंगे 1/12। तो देखिए हमारे पास a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम हमें पता है 1/4, a का एक दिन का काम 1/16, b के एक दिन का काम 1/12, तो वहां से हम सिंपली देखिए c का निकाल लेंगे कैसे, c's 1 डे वर्क हमारे पास आ जाएगा, अगर आप a प्लस बी प्लस सी में से a का माइनस कर दे और b का 1 डे वर्क माइनस कर दे तो ऑब्वियसली बात है आपके पास c का ही एक दिन का काम आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हमारे पास है 1/4, उसमें से हम यहाँ पे देखिए माइनस कर रहे हैं a के एक दिन का काम और b के एक दिन का काम, यानी 1/16 और 1/12 को हम दोनों को ऐड करके यहाँ पे माइनस कर देंगे a प्लस बी प्लस सी के एक दिन के काम में से। तो वैसी बात है अगर आप a प्लस बी प्लस सी के एक दिन के काम में से a और b का माइनस कर देते हैं तो आपके पास सिर्फ c का ही बचेगा। तो 1/4 में से अगर हम माइनस कर दें, आप इसे ये ले लेंगे 48 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/48। तो 1/4 में से 7/48 आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5/48। तो ये तो है देखिए सी के एक दिन का काम। और देखिए मैंने आपको पिछली स्लाइड में ही बताया था कि अगर आपको एक दिन का काम किसी का पता हो कि इफ एज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/n, तो उसे पूरा काम करने में उसका रेसिप्रोकल टाइम लगता है यानी n डेज। तो वैसे यहाँ पे हमें सी के एक दिन का काम पता है 5/48, तो इसको ओवरऑल कितना टाइम लगेगा इस काम को करने में, तो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे यानी 48/5। तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 93/5 डेज आ जाएगा। तो देखिए जो भी आपको ऑप्शंस में गिवन हो उस अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा वहां पे, क्लियर है। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा है देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। कंसेप्ट पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है कि ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, ठीक है, और बी को उसी काम को करने में अकेले कितना टाइम लगता है 8 दिन का। फिर हमसे कहा गया कि ए एंड बी अंडर टू डू इट फॉर ₹3200, यानी उन्हें 3200 रुपए 3200 रुपीज मिल रहे हैं उस काम को करने में, और अगर ये सी की भी हेल्प ले लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज। तो देखिए ये बात तो ऑब्वियस की बात है, जितने ज्यादा पर्संस को ऐड करते जाएंगे उतना ही कम जल्दी आप काम को खत्म कर पाएंगे। तो देखिए ए को अकेले उस काम को करने में लग रहा है 6 दिन का टाइम, बी को अकेले लग रहा है 8 दिन का टाइम, और इनको ओवरऑल इस काम को करने में कितने रुपए मिल रहे हैं 3200 रुपए। तो अब इन्होंने क्या सोचा कि देखिए अगर हम दोनों ए और बी मिलके करेंगे उससे बेटर है अगर एक पर्सन और को जोड़ ले इसमें यानी सी को भी जोड़ ले, तो हम इस काम को 3 दिन में सिर्फ खत्म कर लेंगे। तो अब देखिए 3 दिन में जो है अब इनके बीच में 3200 रुपए यानी 3200 रुपीज डिवाइड हो जाएंगे अकॉर्डिंगली। तो हमसे ये पूछा गया कि हाउ मच इज टू बी पेड टू सी, तो सी को कितना देना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली देखिए जो पर्सन जितना काम कर रहा है उसी अकॉर्डिंग उसको पैसे मिलेंगे, यानी एक दिन के काम से हम कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे आप देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वही चीज यहाँ पे हम कर लेंगे। सबसे पहले हम सी के एक दिन का काम निकाल लेंगे। कैसे? क्योंकि हमें यह पता है कि जब तीनों ने मिलकर काम किया ए बी और सी ने, तो उन्होंने 3 दिन में खत्म कर दिया, यानी ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना हो गया 1/3। इसमें से अगर हम माइनस कर दें ए के एक दिन का काम और बी के एक दिन का काम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सी के एक दिन का काम आ जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया। तो माइनस कर देंगे ए के एक दिन का काम कितना हो गया 1/6 रेसिप्रोकल, वैसे बी के एक दिन का काम कितना हो गया 1/8। क्लियर है? तो हमने ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन के काम में से ए और बी के एक दिन के काम को माइनस कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास 1/3 में से आ जाएगा 7/24 यानी 1/24। तो ये हमारे पास आ गया सी के एक दिन का काम विच इज इक्वल टू 1/24। क्लियर है? अब देखिए
सी के एक दिन का काम हमारे पास आ गया, ए का भी हमें पता है एक दिन का काम है 1/6, बी के एक दिन का काम है 1/8। तो हम यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया जितना काम ये कर रहे हैं उसी अकॉर्डिंग ही जो है इनके बीच में ये 3200 रुपीज भी डिवाइड होंगे जिस रेशो में ये काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एज वेजेस इज टू बीज वेजेस इज टू सीज वेजेस, तो इनके बीच में किस तरीके से 3200 रुपए 3200 रुपीज डिवाइड होंगे जिस रेशो में ये काम कर रहे हैं। यानी ए एक दिन में कितना काम करता है 1/6 पोर्शन, बी एक दिन में कितना काम करता है 1/8 पोर्शन, जबकि सी एक दिन में कितना काम करता है 1/24 पोर्शन। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी हमारी चीजें जो है डिनोमिनेटर में है, तो इसे न्यूमरेटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 6, 8 और 24 का एलसीएम ले लेंगे। तो 6, 8 और 24 का एलसीएम 24 होता है और इन तीनों ही रेशियोज को हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए अगर हम तीनों ही रेशियोज को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर आप 1/6 को भी 24 से मल्टीप्लाई कर दे, 1/8 को भी 24 से और 1/24 को भी, तो देखिए जब आप 1/6 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24 हो जाएगा, 1/8 को जब आप करेंगे तो 8 3 जा चला जाएगा और 1/24 को जब आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रह जाएगा। तो हमारे पास देखिए जो भी चीज डिनोमिनेटर में थी हमने उसे न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, एलसीएम लेके। तो अब हमारे पास किस रेशो में इनके बीच में ये सैलरी डिवाइड होगी 4:3:1 के रेशो में, और हमें किसका निकालना है सी का। तो या तो देखिए आप ऐसे कर लें, क्योंकि सी को कितना पोर्शन मिल रहा है 1 पोर्शन, अपॉन में 4 + 3 + 1 यानी 1/8 इंटू 3200, तो आपके पास क्या आ जाएगा 400 रुपीज। या आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ए सी एक दिन में कितना काम करता है 1/24 पोर्शन, और टोटल वो कितने दिन के लिए काम कर रहा है 3 दिनों के लिए, और ओवरऑल कितना रुपीज इनके बीच में डिवाइड होने वाले हैं 3200 रुपीज। तो भी आपका आंसर देखिए 400 ही आएगा। या सिंपली जैसे मैंने आपको बताया आपके पास रेशो तो आ गया कि A:B:C में किस तरीके से पैसा डिवाइड होगा 4:3:1 के रेशो में। हमें सी का निकालना है तो 1/8 इंटू 3200, वैसे अगर आपको बी का निकालना होता तो 3/8 इंटू 3200 हो जाता। क्लियर है। तो इस तरीके से देखिए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले बैंकिंग की भी जब हमने सीरीज चलाई थी इसी तरीके से क्रैश कोर्स की, वहां पर भी मैंने आपके साथ टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट डिस्कस किया था, तो वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं, वहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। मैंने आपको बताया है कि देखिए एसएससी और बैंकिंग में काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कॉमन है, तो आप सारी वीडियोस को जरूर देखें, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाली है ये पूरी सीरीज। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि है www.takshilalearning.com, जहां पे आप हमारे बैंकिंग और एसएससी के पूरे पैकेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे हम पूरे 1 साल के लिए भी आपको पर्सनलाइज कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इन ब्रिलियंट 50 बैच, जहां पे हम ऐसे टॉप 50 स्टूडेंट्स को एनरोल कर रहे हैं जिनमें हमारा मेन एम है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है हम उनसे एग्जाम क्रैक कराएं। उसके लिए पूरे उन्हें 1 साल के लिए पर्सनलाइज कोचिंग देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, ऑनलाइन मोड में ई बुक्स देंगे, क्लियर है ना, और लाइव क्लासेस कंडक्ट करेंगे, डाउट सॉल्विंग के लिए 1-to-1 व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाते हैं हर स्टूडेंट के लिए, ताकि इंस्टेंटली वो अपनी क्वेरीज रिजॉल्व करा पाए और फैकल्टी से भी इंटरेक्ट कर पाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही कीजिएगा। तो थैंक्स अ लॉट।